Good evening, 10th class English medium students. Most welcome in this video. देखिए बेटा, आज की लाइव क्लास में हम बात करेंगे रेस्पिरेशन. डिफाइन रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन क्या है? व्हाट इज रेस्पिरेशन? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे. अभी हम केवल इतना समझते हैं कि रेस्पिरेशन होता क्या है. अब तक आपने पढ़ा होगा रेस्पिरेशन ओनली है क्या? द प्रोसेस इन ऑक्सीजन इनटेक एंड CO2 आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी. इन्हें ऑक्सीजन का बॉडी के अंदर आना और CO2 का बाहर जाना ऑक्सीजन है या श्वसन है, रेस्पिरेशन है. तो हम ये कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन is the process. Respiration is the process या respiration in which O2 and CO2 exchange of O2 and CO2 gases. Respiration process in which exchange of O2 and CO2 gases in human body. यदि हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, सभी जीवों में O2 CO2 का जो एक्सचेंज है वो रेस्पिरेशन है. लेकिन रेस्पिरेशन से होता क्या है? मेन फंक्शन. रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके जो फूड है, भोजन है, उसका ऑक्सीडेशन रेस्पिरेशन से होता है. कोई भी ऑर्गेनिज्म जब रेस्पिरेशन करेगा तो ऑक्सीजन लेगा और वो ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन प्रोसेस में जो हमारा फूड है, ग्लूकोज है, उसको ब्रेक डाउन करता है, उसको ऑक्सीडाइज करता है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी से हमारी बॉडी मेंटेनेंस एंड डिफरेंट जो फंक्शंस है बॉडी के वो होते हैं. तो हम यहाँ पर जिसकी डेफिनेशन में इतना कहेंगे कि रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 गैसेस. ठीक है, क्या कहेंगे? तो टॉपिक है बेटा आज का आपका रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन. यदि मैं एक बात भी कर सकता हूं, वी हैव डिस्कस न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म. यानी हम बात करें, यानी हम न्यूट्रिशन जो लेते हैं, पोषण लेते हैं, उस पोषण का जो ऑक्सीडेशन है वो किससे होगा? रेस्पिरेशन से होगा. यदि मैं बात करूं, वी हैव डिस्कस न्यूट्रिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द लास्ट सेशन. पिछले वीडियो में आपने जो डाइजेशन पढ़ा था, डाइजेशन में टोटल बात न्यूट्रिशन की थी, पोषण की थी. उस पोषण पे यदि हम डिस्कस करें तो उसका ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन से होता है और वो ऑक्सीजन इनटेक बॉडी जो है वो रेस्पिरेशन के अंदर है. ठीक है, ऐसा मैं आपको और बताता हूं. देखिए, वी हैव डिस्कस, हम डिस्कस करते हैं न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म इन द लास्ट सेशन. द फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग the process of nutrition is used in cell to provide energy for various life process. देखिएगा, विभिन्न प्रकार से जैव प्रक्रम के अंदर क्या है कि जो फूड है, उस फूड जो न्यूट्रिशन है, उस न्यूट्रिशन हमें प्रोवाइड करता है एनर्जी. कब? लेकिन जब उसका ऑक्सीडेशन होगा. डाइवर्ज ऑफ ऑर्गेनिज्म टू दिस डिफरेंट वे, और इसके विभिन्न तरीके हैं. Some use oxygen to break down glucose.
सम यूज यानी ऑक्सीजन का यूज क्या है, देखिए आप, सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कंप्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो हमने ऑक्सीजन लिया है वो ऑक्सीजन क्या करता है, सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कंप्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कि जो ग्लूकोज आपने लिया है उस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन मतलब विखंडन, किसमें होगा, CO2 प्लस H2O में, कंप्लीटली ब्रेकडाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सम यूज अदर पाथवेज, और अन्य देखो विभिन्न पथों में इसका क्या यूज है, सम यूज अदर पाथवेज दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन इन ऑल केसेस। The first step is the breakdown of glucose, a 6 carbon molecule into a 3 carbon molecule called pyruvate। ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स 3 कार्बन मॉलिक्यूल पायरूवेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इज द साइटोप्लाज्म, और यह जो क्रिया है कहां होती है, साइटोप्लाज्म में। फर्दर, यद्यपि द पायरूवेट मे बी कन्वर्ट इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन यीस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। यह जो प्रोसेस है वो यीस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जो ग्लूकोज है ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन यीस्ट सेल्स, यीस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ये जो प्रोसेस है ये एयर यानी ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पायरेशन, और इसे एनॉर्बिक रेस्पायरेशन का मतलब होता है डीऑक्सीजनेट रेस्पायरेशन, जिसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं है, ठीक है। यानी ऑक्सीजन वो रेस्पायरेशन इज 2 टाइप्स, एरोबिक एंड एनॉर्बिक। एरोबिक respiration is presence of oxygen and anaerobic respiration absence of oxygen, ठीक है। break down to pyruvate using oxygen take place in the mitochondria, this process is called aerobic respiration। तो यहां पर देखिए बेटा, रेस्पायरेशन 2 प्रकार से आप पढ़ पाएंगे। रेस्पायरेशन आर 2 टाइप्स, नंबर 1 एरोबिक एंड नंबर 2 एनॉर्बिक। एरोबिक रेस्पायरेशन के अंदर यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स, कंप्लीटली ग्लूकोज ब्रेक डाउन। देन सेकंड, अनकम्प्लीटली ब्रेक डाउन यानी ग्लूकोज अनकम्प्लीटली ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड एथेनॉल in yeast, and glucose uncompletely break down in muscle cells, why glucose convert into lactic acid plus energy। तो यहां पर देखिए जो रेस्पायरेशन है वो 2 प्रकार से हो जाता है, एनॉर्बिक एंड एरोबिक। एरोबिक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एनॉर्बिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। देखिएगा एक प्रोसेस आपको और बताता हूं। देखिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, कैसे पता लगेगा कि ऑक्सीजन है या नहीं। देखिए यहां पर आपने 2 टेस्ट ट्यूब ली,
ठीक है। टेस्ट ट्यूब नंबर 1, टेस्ट ट्यूब नंबर 2। टेस्ट ट्यूब नंबर 1 और 2, टेस्ट ट्यूब नंबर 1 में देखिए आपने दोनों में क्या भरा है, लाइम वाटर। लाइम वाटर मतलब चूने का पानी। चूने का पानी होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। और यहाँ पर देखिए ये सिरिंज के द्वारा या पिस्टन के द्वारा या पिचकारी के द्वारा, क्या है, पिचकारी है जिससे हम कलर डालते हैं, पिचकारी है। इस पिचकारी के द्वारा एयर इसमें डाल रहे हैं, ठीक है। ये रबर ट्यूब है और रबर ट्यूब से यहाँ पर क्या डाल दिया आपने, एयर। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आपने यहाँ एयर डाली, क्या हुआ देखते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ कोई ज़्यादा इसमें परिवर्तन नहीं हुआ। कुछ समय बाद इसका जो कलर है वो धीरे धीरे बदलना लगता है। जबकि सेकेंड ट्यूब के अंदर देखिए आप, सेकेंड टेस्ट ट्यूब के अंदर भी लाइम वाटर है। लाइम वाटर वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में देखो नाक से ट्यूब लगा करके यानी CO2 रिलीज कर रहे हैं। क्या रिलीज कर रहे हैं, ट्यूब के द्वारा CO2। यहां से तो इसमें एयर जा रही है, एयर में डिफरेंट टाइप्स गैसें, इस ट्यूब के द्वारा यानी इसमें CO2 जा रही है। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये CO2 से रिएक्ट करता है और CO2 से रिएक्ट करके कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट में। और जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका जो कलर है वो कैसा हो जाता है, एक तरह से मिल्की कलर, मिल्की, हाँ, दूध जैसा कलर हो जाता है। एयर being passed into lime water with a पिचकारी and syringe, air this extract into lime water। तो लाइम वाटर के अंदर जैसे इसको डालते हैं तो यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये जो है इसका जो कलर कैसा हो जाता है, मिल्की, दूधिया कलर हो जाता है। इसका रीज़न क्या है कि जो नाक से एयर जो डाली गई है, नाक से डायरेक्ट नोज से जो कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी लाइम वाटर में रिलीज किया है, तो यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट कलर इज मिल्की कलर। देन डिस्कस, या हम इस रिजल्ट पे पहुँचते हैं कि जो नोज से जो रिलीज होती है गैस या एयर, उसमें मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट से जानते हैं, ठीक है। आप देखना भी चाहें तो आप देख सकते हैं कि एक्टिविटी के अंदर कि टेक सम फ्रेश प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन ए टेस्ट ट्यूब, यानी हमें टेस्ट ट्यूब के अंदर फ्रेश या प्रिपेयर्ड तैयार किया हुआ लाइम वाटर लेते हैं। देन सेकंड, ब्लो एयर थ्रू दिस लाइम वाटर, और इसके अंदर क्या जो एयर है उसको ब्लो कराते हैं, एयर डालते हैं। नंबर थर्ड, नोट हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर द लाइम वाटर टू टर्न मिल्की। तो हम नोट करते हैं कि कैसे लॉन्ग इट टेक फॉर द लाइम वाटर टू टर्न मिल्की, कि वो दूध जैसे रंग में कन्वर्ट हो जाता है। यूज सिरिंज और पिचकारी, यानी जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर सिरिंज या पिचकारी के द्वारा एयर को ब्लो किया गया है उसमें जो मिल्की कलर है या दूध जैसा रंग है उसमें टाइम लगता है। तो यूज सिरिंज और पिचकारी टू पास एयर थ्रू सम फ्रेश लाइम वाटर टेकन इज अनदर टेस्ट ट्यूब। दूसरी टेस्ट ट्यूब, ये वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर पिचकारी या सिरिंज के द्वारा देखो इसमें एयर डाली हुई है। नोट हाउ लॉन्ग, तो हम देखते हैं हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर दिस लाइम वाटर टू टर्न मिल्की। तो इसको यानी मिल्की में कन्वर्ट होने में, दूध जैसे रंग में कन्वर्ट होने में इसमें टाइम लगता है। व्हाट डज दिस टेल, क्या हम बता सकते हैं अस अबाउट, इसके बारे में, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर दैट बी ब्रीथ आउट। तो इससे ये सिद्ध होता है कि हमारा ब्रीथ आउट, श्वास लेने के बाद जो गैस है वो कौन सी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, क्योंकि जो ब्रीथ के बाद O2 इनटेक एंड CO2 आउट, तो जो CO2 है वो ब्रीथ के द्वारा नाक से जो निकली है, ये CO2 कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करती है और ये कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। इस तरह हम इसको पढ़ सकते हैं। देन चलिए नेक्स्ट,
देखिए देन नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बात करता हूं रेस्पायरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन। तो देखिए रेस्पायरेशन आर टू टाइप्स। नंबर वन एरोबिक। क्या है नंबर वन? एरोबिक। एरोबिक रेस्पायरेशन। देन सेकंड एनॉर्बिक। रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन ये O2 के प्रेजेंस में होता है। द रेस्पायरेशन इज प्रेजेंस द रेस्पायरेशन इज कंप्लीटली प्रेजेंट इन O2 presence of oxygen. This respiration is completely presence of oxygen. Then anaerobic respiration, absence ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है वो एनॉर्बिक रेस्पायरेशन है, एंड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है वो एरोबिक रेस्पायरेशन है। दोनों के अंदर हम एग्जांपल्स देखें। एरोबिक रेस्पायरेशन इज प्रोसेस इन माइटोकॉन्ड्रिया सेल, देन ग्लूकोज कंप्लीटली break down into carbon dioxide and water and plus ATP energy. Then anaerobic respiration, to example number one our muscle cell and yeast. मसल सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज कंप्लीटली ग्लूकोज इज नॉट कंप्लीट इन ब्रेक डाउन लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। देन यीस्ट के अंदर ग्लूकोज इज कंप्लीटली नॉट ब्रेक डाउन इन एथेनॉल। दोनों एग्जांपल आपको मैं बताता हूं, उसके बारे में देखिएगा। यानी यहां प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं एरोबिक रेस्पायरेशन, तो यहां O2 प्रेजेंट। ठीक है, ये जो क्रिया होती प्रोसेस है वो कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन इन माइटोकॉन्ड्रिया टू फॉर्म CO2 प्लस वाटर प्लस ATP, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। ठीक है, ये प्रोसेस किसमें है? एरोबिक रेस्पायरेशन के अंदर ये एक एग्जांपल काम आता है कि ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ATP एनर्जी इन माइटोकॉन्ड्रिया, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। देन सेकेंड एग्जांपल एरोबिक रेस्पायरेशन के अंदर देखिए, anaerobic respiration
एग्जाम्पल देखिएगा, ग्लूकोज, इसमें हम लेते हैं आवर मसल सेल, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये ग्लूकोज जो है कन्वर्ट हो जाएगा एथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी, ठीक है। और ये क्रिया कहाँ होती है? इन यीस्ट। देन सेकेंड एग्जाम्पल, ग्लूकोज, यहाँ हम कहेंगे प्रेजेंस, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अभाव में, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल सेल्स in our muscle cells. Glucose convert into lactic acid, प्लस एनर्जी, ठीक है। ये है टोटल एग्जाम्पल्स ऑफ एनॉर्बिक रेस्पायरेशन कि O2 के प्रेजेंट में होता है, एक O2 के एब्सेंट में होता है। तो इस तरह देखिए बेटा, यहाँ पर रेस्पायरेशन दो प्रकार से होता है, रेस्पायरेशन एरोबिक एंड एनॉर्बिक। यहाँ मैं कुछ और बात करता हूँ। नंबर 1, रेस्पायरेशन में हम बात करें जैसे एक्वेटिक, एम्फीबियंस एंड टेरेस्ट्रियल। चलो उससे पहले मैं यही बात, इस क्वेश्चन को ही कंप्लीट करा देता हूँ। देखिए बेटा, क्वेश्चन बन जाता है कई बार डिफरेंट पाथवे के द्वारा जो ग्लूकोज है उसका ब्रेकडाउन कैसे होता है। तो क्वेश्चंस देखिए बेटा, ब्रेकडाउन का मतलब होता है तोड़ना या विखंडन। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज वाई वेरियस पाथ, विभिन्न पथों के द्वारा, या हम कह सकते हैं ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाई वेरियस या डिफरेंट पाथवे। ठीक है, विभिन्न पथों में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होता है इसको हम समझते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूं ग्लूकोज। ग्लूकोज जो 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन है इसके अंदर, और ये ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर ये क्या है कि ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। वो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है पाइरूवेट। तो ये जो है ग्लूकोज, ये 6 कार्बन है, पाइरूवेट 3 कार्बन है। ठीक है, यहाँ से अलग अलग यानी पाथ चेंज होते हैं। नंबर 1 पाथ, सेकंड पाथ एंड थर्ड पाथ। पहला जो पार्ट है ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरे पाथ में हम लेते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन, और थर्ड पार्ट में हम लेते हैं प्रेजेंट ऑक्सीजन। देखिएगा, एब्सेंस ऑफ O2 ये जो प्रोसेस है ये यीस्ट के अंदर होता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन ये होती है आवर मसल सेल। और प्रेजेंस ऑफ O2 ये जो प्रोसेस है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया।
देखिए, तो वेरियस पाथवे ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन या ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाई वेरियस पाथवे, विभिन्न पथों के द्वारा ग्लूकोज का कैसे ब्रेकडाउन हो रहा है वो यहां पर दिखाया जा रहा है। ग्लूकोज जिसके अंदर 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, पायरूवेट जिसके अंदर 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, ये इसके 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक मिनट, तो यहां पर देखिए यीस्ट के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है एथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी ATP। पायरूवेट लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो ये कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड, ठीक है। देन ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू पायरूवेट इन माइटोकॉन्ड्रिया, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये कन्वर्ट हो जाता है CO2 प्लस H2O प्लस ATP एनर्जी, ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनो ट्राइफॉस्फेट एक तरह से सेलुलर रेस्पिरेशन है। सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट टू फॉर्म ATP। ATP का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो क्या है, एक तरह की एनर्जी, ठीक बेटा। तो आज के वीडियो के अंदर आपको मैं इतना ही बताऊंगा, थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज में एक्सप्लेन करता, पर आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा। आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है उसके 3 पाथ है। नंबर 1 एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सेकंड लैक ऑफ ऑक्सीजन, थर्ड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।